जी ने सत्ता में बने रहने के लिए कई हथकंडे अपनाए। अब न सिर्फ उनकी पोल खुल रही है बल्कि उसका इलाज भी हो रहा है। आज ममता बनर्जी एक और मुसीबत में फंस गई। ममता बनर्जी के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद सीआईडी की टीम उनके घर में घुस पाई। सीआईडी की टीम ने ममता बनर्जी के घर के पास बने टीएमसी के दफ्तर में भी छानबीन। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के कैमिक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में भी छापेमारी आज हुई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जाली हस्ताक्षर का है, जिसमें अब ममता बनर्जी भी फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि टीएमसी की सरकार 15 साल तक पश्चिम बंगाल में रही। टीएमसी ने इन 15 सालों में क्या कमाया? टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी आज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आम जनता ने हूटिंग शुरू कर दी। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, चोर चोर के नारे लगा दिए। इसके बाद कल्याण बनर्जी भी जनता से उलझ गए। इनके साथ तो हूटिंग हो रही है। जय श्री राम के नारे इनके सामने लोग लगा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन टीएमसी के उन नेताओं से पूछ लीजिए जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे, घबरा रहे हैं कि निकलेंगे तो कहीं जनता पकड़ ना ले। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान कल्याण बनर्जी ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों से भी झगड़ा कर लिया। सुनिए कैसे बहस हुई उनके बीच। Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত বীর নন আপনারা। আপনি কোন কমেন্ট করবেন না? Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত বীর নন আপনারা। ये टीएमसी के नेता है, खिसियाकर जनता से भिड़ जा रहे हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से भिड़ जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि 15 साल में इन्होंने क्या बोया और कब अब क्या काट रहे हैं। इन्होंने क्या किया होगा पश्चिम बंगाल में? आप सोचिए कि इनको दौड़ाया जा रहा है, इनको हूट किया जा रहा है, पकड़ पकड़ कर लोग इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं का हाल है। बंगाल में अभी टीएमसी नेताओं की यह हालत कई जगहों पर दिखाई दे रही है और कई जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान भी कर। उधर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि कोई पिटाई करेगा तो हम उसका साथ देंगे। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कह दिया। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। कीर्ति आजाद अभी भी अपने कार्यकर्ताओं में सिर्फ हवा ही भर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हालात तो इससे अलग है बॉस। आज टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडे और टमाटर से लोगों ने हमला कर पुलिस ने उन्हें पीटने से बचा लिया। लोग तो पकड़ लिए थे, देखिए कैसे लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने पीटने से बचा लिया। यह हालत पूरे बंगाल में। जो भी नेता कटमनी और टोलाबाजी में लिप्त था उसका हाल यही हो रहा है। कमोदी यह हालत है पश्चिम बंगाल। मतलब आप सोचिए कि ये नेता जाकर वोट मांगते थे और आज वही जनता इनको दौड़ा रही है। टीएमसी नेताओं का ऐसा विरोध ऊपर तक हो रहा है। अब तो पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों ने पीठ में छुरा भोंका है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। इनसे कहा गया तुम ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलो। उन्होंने बोला सवाल नहीं पैदा हो, ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा तो अभिषेक बनर्जी बोला उसके खिलाफ में भी कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते। अब डरे तो सारे थे। ईडी सीबीआई घर में पुलिस लगी हुई है, कुछ माल लेकर के खुश हो गए हैं। न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, सत्ता हाथ में,
अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन लोटस, उसमें माल भी मिल रहा हो, कुछ लोग को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति चल रही हो। क्या होगा अब आगे टीएमसी होना में क्या है? क्या? हमारे लिए तो 28 के 28 हैं। जाए ना रेबेल, जाते हैं जाएं। गद्दारों का क्या है, पता लगता है, पीठ में चूरा भोगते हैं। हमको जबरदस्ती हराया गया तो आज तुम्हारे हाथ से तुम्हें सत्ता जा रही है, तुमको तो सत्ता चाहिए। काकोली क्यों हटी? क्योंकि उसको चीफ विप से हटाया गया, मुख्य सचेतक, उसको वो चाहिए था। और काकोली का तो अभी वीडियो देख रहा था, 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई थी। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रही है वो? अब कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो काम कांग्रेस के साथ किया था वही उनके साथ हो रहा है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो हमारे पार्टी तोड़ने के समय हमारे पार्टी की तरफ से जो भाग रहे थे उस समय उनका एक नारा था कि मैं विकास के लिए, तरक्की के लिए कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी में, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले है जो तरक्की कर सकते, जो उन्नयन, मतलब बंगाल में कहते हैं उन्नयन कर सकते, जो विकास कर सकते। वो एक ही नारा यहाँ लगाते हैं, यहाँ आके यह एक जोर दिए है कि नेशनल सिक्योरिटी की, जातीय सुरक्षा की भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक अलग से मुद्दा लगा दिया, लेकिन ये पुराना मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जब तोड़ता था तो ये सिखा देते थे कि कह दो कि सारे विकास के लिए भाग रहे हैं, वो ही यहाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं। जिन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कई हथकंडे अपनाए। अब न सिर्फ उनकी पोल खुल रही है बल्कि उसका इलाज भी हो रहा है। आज ममता बनर्जी एक और मुसीबत पे फंस गई। ममता बनर्जी के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद सीआईडी की टीम उनके घर में घुस पाई। सीआईडी की टीम ने ममता बनर्जी के घर के पास बने टीएमसी के दफ्तर में भी छानबीन। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के कैमिक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में भी छापेमारी आज हुई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जाली हस्ताक्षर का है, जिसमें अब ममता बनर्जी भी फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि टीएमसी की सरकार 15 साल तक पश्चिम बंगाल में रही। टीएमसी ने इन 15 सालों में क्या कमाया? टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी आज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आम जनता ने हूटिंग शुरू कर दी। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, चोर चोर के नारे लगा दिए। इसके बाद कल्याण बनर्जी भी जनता से उलझ गए। इनके साथ तो हूटिंग हो रही है। जय श्री राम के नारे इनके सामने लोग लगा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन टीएमसी के उन नेताओं से पूछ लीजिए जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे, घबरा रहे हैं कि निकलेंगे तो कहीं जनता पकड़ ना ले। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान कल्याण बनर्जी ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों से भी झगड़ा कर लिया। सुनिए कैसे बहस हुई उनके बीच। Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comments? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত ভিড় নন আপনারা। আপনি কোন কমেন্ট করবেন আপনি? Comment. I'm not commenting. Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. Why you are passing comments? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না সব। শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না। অত ভিড় নন আপনারা। ये टीएमसी के नेता है, खिसियाकर जनता से भिड़ जा रहे हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से भिड़ जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि 15 साल में इन्होंने क्या बोया और कब अब क्या काट रहे हैं। इन्होंने क्या किया होगा पश्चिम बंगाल में? आप सोचिए कि इनको दौड़ाया जा रहा है, इनको हूट किया जा रहा है, पकड़ पकड़ कर लोग इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं का हाल है। बंगाल में अभी टीएमसी नेताओं की यह हालत कई जगहों पर दिखाई दे रही है और कई जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान भी कर। उधर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि कोई पिटाई करेगा तो हम उसका साथ देंगे। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कह दिया। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे,
उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। कीर्ति आजाद अभी भी अपने कार्यकर्ताओं में सिर्फ हवा ही भर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हालात तो इससे अलग है बॉस। आज टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडे और टमाटर से लोगों ने हमला कर पुलिस ने उन्हें पीटने से बचा लिया। लोग तो पकड़ लिए थे, देखिए कैसे लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने पीटने से बचा लिया। यह हालत पूरे बंगाल में जो भी नेता कटमनी और टोलाबाजी में लिप्त था उसका हाल यही हो रहा है कमोबेश। यह हालत है पश्चिम बंगाल। मतलब आप सोचिए कि ये नेता जाकर वोट मांगते थे और आज वही जनता इनको दौड़ा रही है। टीएमसी नेताओं का ऐसा विरोध ऊपर तक हो रहा है। अब तो पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों ने पीठ में छुरा भोंका है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। इनसे कहा गया तुम ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलो, उन्होंने बोला सवाल नहीं पैदा हो ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा तो अभिषेक बनर्जी बोला उसके खिलाफ में भी कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अब डरे तो सारे थे, ईडी सीबीआई घर में पुलिस लगी हुई है, कुछ माल लेकर के खुश हो गए हैं। ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया सत्ता हाथ में, अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन लोटस, उसमें माल भी मिल रहा हो, कुछ लोग को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति चल रही हो। क्या होगा अब आगे टीएमसी होना में क्या है? क्या? हमारे लिए तो 28 के 28 हैं। जाए ना रेबेल, जाते हैं जाएं। गद्दारों का क्या है, पता लगता है, पीठ में चूरा भोगते हैं। हमको जबरदस्ती हराया गया तो आज तुम्हारे हाथ से तुम्हें सत्ता जा रही है, तुमको तो सत्ता चाहिए। काकोली क्यों हटी? क्योंकि उसको चीफ विप से हटाया गया, मुख्य सचेतक, उसको वो चाहिए था। और काकोली का तो अभी वीडियो देख रहा था, 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई थी। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रही है वो। अब कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो काम कांग्रेस के साथ किया था वही उनके साथ हो रहा है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो हमारे पार्टी तोड़ने के समय हमारे पार्टी की तरफ से जो भाग रहे थे उस समय उनका एक नारा था कि मैं विकास के लिए, तरक्की के लिए कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी में, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले है जो तरक्की कर सकते, जो उन्नयन, मतलब बंगाल में कहते हैं उन्नयन कर सकते, जो विकास कर सकते। वो एक ही नारा यहाँ लगाते हैं, यहाँ आके यहाँ एक जोर दिए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की, जातीय सुरक्षा की भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक अलग से मुद्दा लगा दिया, लेकिन ये पुराने मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जब तोड़ता था तो ये सिखा देते थे कि कह दो कि सारे विकास के लिए भाग रहे हैं, वो ही यहाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं।